ये यार टुकड़ों में अलग अलग व्यवस्था है। हिंदी वाला को जानकारी नहीं है यार, तुम लोग हिंदी के पास क्यों? तो इनसे किसी ने कह दिया कि क्या है? चलो ये बात बंद करो, आप ध्यान दोगे इधर। चलो फिलहाल मैं पीडीएफ बना के भेजता हूँ तुम्हारे पास, ठीक है? पीडीएफ बना के भेजता हूँ मैं तुम्हारे पास, परेशान ना हो, ठीक है? अरे मैं भेज दूंगा पीडीएफ बना के, तुम परेशान ना हो, मेरे फोन में पड़े हो। लास्ट में बताओ क्या करा के, तो जल्दी बोलो। अरे बेटा ये जल्दी बता दो, लास्ट में क्या कराया था? कानपुर हो गया ना, कानपुर। सर कानपुर की क्रांति। नेपाल चले गए, नाना साहब नेपाल चले गए। नाना साहब नेपाल चले गए सभी। अच्छा चलो डालो अगला आइटम। दिल्ली, दिल्ली के बारे में बताएंगे। दिल्ली से कैसे लिया था? आप बात नहीं करोगे, इधर ध्यान दोगे, ठीक है? जल्दी बैठ जाओ। देखो दिल्ली से जो क्रांति थी, तब तुम्हें पता है दिल्ली में इस समय मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर सेकंड थे। दिल्ली में मुगल बादशाह कौन थे, जल्दी बताओ। मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर सेकंड। बहादुर शाह जफर सेकंड, जफर। तो यानी कि ये तो थे मुगल बादशाह दिल्ली में, ठीक है? तो दिल्ली से क्रांति का नेतृत्व मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किया था, लेकिन बहादुर शाह जफर अत्यंत बूढ़े थे, ठीक है? तो इनका जो सेनापति था बहादुर शाह जफर का, उसका नाम था वक्त खां। क्या नाम था? वक्त खां। यानी कि दिल्ली से क्रांति का अगर वास्तविक नेतृत्व पूछे किसने किया, वास्तविक नेतृत्व तो वास्तविक नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर के सेनापति वक्त खां ने। किसने किया था? वक्त खां ने किया था, ठीक है? दिल्ली से क्रांति का वास्तविक नेतृत्व बहादुर शाह जफर सेकंड के सेनापति वक्त खां के द्वारा किया गया था, ठीक है? अब हुआ क्या, देखो ये जो दिल्ली का विद्रोह था, दिल्ली के विद्रोह को अंग्रेज गवर्नर थे निकलसन और हडसन। कौन थे? निकलसन और हडसन, इन दोनों के द्वारा दबाया गया। दिल्ली से जो विद्रोह था क्रांति में मुगल बहादुर शाह जफर सेकंड का, उसे अंग्रेज गवर्नर निकलसन और हडसन के द्वारा दबाया गया था, ठीक है? अब हुआ क्या, देखो जब विद्रोह दबा दिया गया तो बहादुर शाह जफर सेकंड को कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार। इन्हें क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा, और गिरफ्तार करके इन्हें रंगून जेल भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? रंगून जेल। रंगून पता किसकी राजधानी थी? ये रंगून बर्मा की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? बर्मा की। लेकिन अब बर्मा का नाम बदल दिया गया है, और बर्मा का नाम हो गया म्यांमार। क्या हो गया बर्मा का नया नाम? म्यांमार, ये नाम हो गया है। और राजधानी बर्मा की हो गई है नेपिताओ। क्या हो गई है? नेपिताओ, ये राजधानी हो गई। अब यानी कि रंगून की जगह राजधानी क्या हो गई? नेपिताओ। और बर्मा का नाम बदल के क्या कर दिया गया? म्यांमार। क्योंकि ये बर्मा जो था ये पहले भारत का ही हिस्सा था। बताओ बर्मा को भारत से अलग कब किया गया और कौन से अधिनियम में किया गया? अरे बर्मा को अलग किया गया ना, संविधान में पढ़ाया गया होगा, भारत शासन अधिनियम 1935 का। भारत शासन अधिनियम 1935 के भारत शासन अधिनियम में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। बर्मा पहले भारत का ही हिस्सा था, नहीं था? 1935 का भारत शासन अधिनियम से इसे अलग किया गया 1936 में। 1937 में, ठीक है? 1937 में किया गया, हाँ बिल्कुल सही। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था।
तो अब इन्हें बहादुर शाह जफर सेकंड को कहाँ भेज दिया गया? रंगून जेल। अब इनके दो पुत्र थे, इनके दो पुत्र थे, एक का नाम था मिर्जा ख्वाजा और एक का नाम था मिर्जा मुगल। उन दोनों की अंग्रेजों ने गोली मारकर हत्या कर दी। एक पौत्र था, नाती जिसे बोलते हैं, क्यों? पौत्र का नाम था अबू बकर, अबू, उसकी भी हत्या कर दी गई। ठीक है, तो ऐसे करके ये बहादुर शाह जफर की को रंगून जेल भेज दिया गया, वहीं इनकी मृत्यु हो गई। इनका मकबरा वहीं पर बना हुआ है। इनके पुत्र थे मिर्जा ख्वाजा, मिर्जा मुगल, उन्हें गोली मार दी गई। एक पौत्र था अबू बकर, उसे भी क्या कर दिया गया? उसकी भी हत्या कर दी गई। ठीक है, चलो लिखो, मैं नाम लिख दे रहा हूँ। तो देखो पुत्र कौन कौन थे? पुत्र थे मिर्जा ख्वाजा, अरे मैं लिखवाऊंगा, मिर्जा ख्वाजा और मिर्जा मुगल, मिर्जा मुगल। और पौत्र कौन था? पौत्र था अबू बकर, अबू बकर, ये पौत्र था। नाम लिख दिए ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो लिखने में। चलो लिखो, इधर देख लेना, डालो हेडिंग दिल्ली और लिखो डैश करके, हेडिंग डालो दिल्ली, क्षेत्र लिखवा रहा हूँ ना क्रांति, हेडिंग डालो दिल्ली और लिखो डैश करके। यहाँ से क्रांति का नेतृत्व, यहाँ से क्रांति का नेतृत्व, यहाँ से क्रांति का नेतृत्व, क्रांति का नेतृत्व मुगल बादशाह, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर सेकंड के द्वारा किया गया था। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था। ये अत्यधिक बूढ़े थे, जिस कारण ये अत्यधिक बूढ़े थे, लगभग 70 साल की आयु थी। ठीक है, ये अत्यधिक बूढ़े थे, जिस कारण यहाँ से क्रांति का वास्तविक नेतृत्व, जिस कारण यहाँ से क्रांति का वास्तविक नेतृत्व, क्रांति का वास्तविक नेतृत्व, क्रांति का वास्तविक नेतृत्व इनके सेनापति वक्त खां ने किया था। इनके सेनापति वक्त खां ने किया था। इनके सेनापति वक्त खां ने किया था। वक्त खां ने किया था। इनके विद्रोह को निकलसन और हडसन के द्वारा दबा दिया गया। इनके विद्रोह को निकलसन और हडसन के द्वारा दबा दिया गया। इनके विद्रोह को निकलसन और हडसन के द्वारा दबा दिया गया। निकलसन और हडसन के द्वारा दबा दिया गया तथा बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून जेल भेज दिया गया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून जेल भेज दिया गया। रंगून जेल भेज दिया गया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून जेल भेज दिया गया। यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। वह इनके दो पुत्रों मिर्जा ख्वाजा और मिर्जा मुगल, व इनके दो पुत्रों मिर्जा ख्वाजा और मिर्जा मुगल, व इनके दो पुत्रों मिर्जा ख्वाजा और मिर्जा मुगल और एक पौत्र अबू बकर
एक पौत्र अबू बकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक पुत्र अबू बकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली मारकर हत्या कर दी गई। देख लिया। अब ध्यान दो, देखो क्रांति का प्रमुख नेता कौन थे? बहादुर शाह जफर सेकंड। विद्रोही नेता कौन बनाए गए थे? स्टार्टिंग में बहादुर शाह जफर ही तो बनाए गए। इसीलिए जब विद्रोह समाप्त हुआ तो 1857 की क्रांति का दोषी किसे माना गया? बहादुर शाह जफर को माना गया। बताते हैं अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के सामने इनके बेटों का खून गिलास में भर के इनके सामने प्रस्तुत किया था। उनके सर काट के थाल में सजा के सामने प्रस्तुत किए गए थे उनके। ठीक है, अगर लोग पियो इस खून को, अब तुम समझ गए। लेकिन बहादुर शाह जफर के एक बहुत अच्छे शायर थे नहीं थे? तो उन्होंने भी बोल दिया था कि तुम हमें हमारे विद्रोह को दबा दोगे, हमें मार दोगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भारत में वीरों की कमी नहीं है। अगले जब हम नहीं रहेंगे तो बहुत सारे लोग होंगे और तुमसे लगातार लड़ते रहेंगे, और जब तक हिंदुस्तान की तलवार में दम रहेगी वो तलवार लंदन तक जाके तुमसे लड़ेगी। ठीक है, समझ गए? ये वक्तव्य बोला था बहादुर शाह जफर ने। अब देखो ध्यान दो, तो बहादुर शाह जफर को क्रांति का दोषी माना गया और इन्हें अब यहीं पे क्या हुआ, यहीं अंग्रेजों ने जैसी क्रांति समाप्त हुई तो 1858 में एक अधिनियम लाया। 1858 का भारत शासन अधिनियम। क्या लाए? 1858 का भारत शासन अधिनियम। और इस अधिनियम से अंग्रेजों ने भारत में मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया। समझ गए? क्योंकि बोल दिया मुगल बादशाह ने ही ये इतना बड़ा आंदोलन हमारे खिलाफ खड़ा किया, भारतीयों को बहकाया, भारतीयों ने हमारे खिलाफ विद्रोह किया। समझ गए? तो सारा दोष इन्हीं पे डाल दिया गया, मुगल बादशाह पे, और मुगल बादशाह का पद ही भारत से खत्म कर दिया गया। तो पूछा जाए भारत में मुगल बादशाह का पद कब समाप्त हुआ? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम से। यानी कि भारत में मुगल बादशाह का पद कब तक रहा? तो 1857 तक। 1857 तक रहा। तो लिखो नई लाइन से, तो क्रांति का दोषी मुगल बादशाह को माना गया। क्रांति का दोषी मुगल बादशाह को माना गया, जिस कारण 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से, जिस कारण 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से, जिस कारण 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से, 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से भारत में मुगल बादशाह का पद समाप्त कर दिया गया। भारत में मुगल बादशाह का पद समाप्त कर दिया गया। मुगल बादशाह का पद समाप्त कर दिया गया। मुगल बादशाह का पद समाप्त कर दिया गया। ठीक, डालो अगला हेडिंग, लखनऊ। लखनऊ 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 डाल दिया। अब समझो, देखो लखनऊ से क्या था, बता रहा हूँ, ध्यान दोगे इधर। देखो लखनऊ के नवाब थे वाजिद अली शाह। कौन थे? नवाब वाजिद अली शाह का नाम सुना नहीं सुना तुमने? नवाब वाजिद अली शाह इतने इम्पोर्टेंट, इतने प्रमुख प्रसिद्ध नवाब थे। लखनऊ किसी से भी जाकर पूछ लेना। ठीक है, तो ये बात बन चुके, ध्यान दो, बताएं अभी तो मैं। लखनऊ के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह थे। कौन थे? 1857 की क्रांति के समय लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह थे। ठीक है, वाजिद अली शाह भी निसंतान थे और वाजिद अली शाह की पत्नी का नाम था बेगम हजरत महल। क्या नाम था? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने एक दत्तक पुत्र को गोद लिया था जिसका नाम था बिरजिस कादिर। क्या नाम था? बिरजिस कादिर। ठीक है, वो अवयस्क था,
इधर नवाब वाजिद अली शाह की मृत्यु हुई तो लखनऊ को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, समझ गए। तो इसीलिए लखनऊ से क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल और उनके आवास पुत्र ब्रिजेश कादिर ने। किसने किया था? ब्रिजेश कादिर ने। ठीक है, अब लखनऊ के विद्रोह को देखा जाए किसके द्वारा दबाया गया, तो लखनऊ के विद्रोह को कैंपबेल ने दबाया था। किसने दबाया था? कैंपबेल ने दबाया था, समझ गए। और बेगम हजरत महल जो थी विद्रोह समाप्त होने के बाद नेपाल चली गई। कहाँ चली गई? देखो नेपाल, इसलिए नेपाल लोग इसलिए भाग जाते थे क्योंकि नेपाल उस समय स्वतंत्र था। नेपाल पे आज तक किसी का गुलाम नहीं बना नेपाल, तो वो सेफ जगह थी, इसीलिए क्या करते थे लोग, लखनऊ नेपाल चले जाते थे क्योंकि उन्हें पता है यहाँ अंग्रेजों का शासन थोड़ी है, यहाँ सेफ रहेंगे, बच जाएंगे। इसीलिए लखनऊ, नाना साहब भी लखनऊ चले गए थे, बेगम हजरत महल भी लखनऊ चली गई थी। ठीक है, बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? महक परी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई को महल परी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महल परी। चलो लिखो, साइन करती है ना, लिखो बाकी बोले। देखो यहाँ से क्रांति का नेतृत्व, हेडिंग डाल दो लखनऊ और डैश करके लिखो, यहाँ से क्रांति का नेतृत्व, यहाँ से क्रांति का नेतृत्व नवाब वाजिद अली शाह की विधवा, नवाब वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह की विधवा बेगम हजरत महल और बेगम हजरत महल और उनके आबयस्क पुत्र, आबयस्क पुत्र, इधर लिख दे रहा हूं, देख लो, ब्रिजेश कादिर के द्वारा किया गया था। ब्रिजेश कादिर, नवाब वाजिद अली शाह की विधवा बेगम हजरत महल और इनके आबयस्क पुत्र, और इनके आबयस्क पुत्र। इतना बड़ा बोर्ड नहीं है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, 8-10 शब्द लिखे हुए हैं, उनमें भी ढूंढना पड़ रहा है तुम्हें। कादिर के द्वारा किया, ब्रिजेश कादिर के द्वारा किया गया था, ब्रिजेश कादिर के द्वारा किया गया था, किया गया था। इनके विद्रोह को कैंपबेल के द्वारा दबाया गया, या ऐसे करके इनके विद्रोह का दमन कैंपबेल ने किया था। इनके विद्रोह का दमन कैंपबेल के द्वारा किया गया, इनके विद्रोह का दमन, कैंपबेल आदमी है, गवर्नर है अंग्रेज सेना में। ये समस्या है, बताओ। लेकिन कैंपबेल, अरे कोई लड़ाई लड़ रहा है, विद्रोह को दमन कर रहा है, तो कोई व्यक्ति ही होगा, क्यों? कैसे नौकरी करोगे? हमें ये समझ नहीं आ रहा है तुम लोग, क्यों? आवेश का मतलब 18 साल से कम आयु, वयस्क 18 और 18 से ऊपर, ठीक है, वयस्क होता है। लखनऊ को जो है बादशाहों का नवाबों का शहर कहा जाता है। नवाबों का शहर जब कहा जाता तो वहाँ पर खाली एक ही नवाब थे और भी बहुत सारे नवाब हुए थे। ठीक है, आसफुद्दौला थे जिन्होंने रूमी दरवाजा बनवाया, बड़ा इमामबाड़े के गेट को रूमी दरवाजा बोला जाता है। ठीक है, छोटा इमामबाड़ा बनवाया था। उस क्षेत्र में, उतने क्षेत्र में बहुत सारे नवाब। अरे लखनऊ रियासत थी, लखनऊ से बहुत सारे नवाब थे भाई। पहले यही बात बंद करो, 712 से लेकर और 1857 तक मुगलों ने मतलब मुगल और मध्यकालीन शासकों ने भारत पर शासन किया था इतने लंबे समय तक। तो यानी कि हर रियासत में अधिकतर मुस्लिम शासक ही थे, हिंदू रियासतें बहुत कम थीं। जैसे राजस्थान में अधिकतर हिंदू रियासतें थीं, मध्य प्रदेश में हिंदू रियासतें थी। ठीक है, लेकिन लखनऊ में मुस्लिम रियासतें ही थी सारी। ठीक, मतलब लखनऊ मुस्लिम रियासत था, अवध मुस्लिम रियासत था। अवध के नवाब शाह आलम द्वितीय थे, मैंने बताया तुम्हें। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारी, हैदराबाद मुस्लिम रियासत थी, जूनागढ़ था हिंदू बाहुल्य क्षेत्र लेकिन शासक उसका मुस्लिम था, जम्मू कश्मीर
मुस्लिम जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह थे, ठीक है, वो समझ गए। तो ऐसे करके बहुत सारी उनके बारे में तुम अगले पढ़ोगे, ठीक है, इतिहास में। चलो देखो, हाँ क्या क्या लिखा था, दबाया गया। विद्रोह समाप्त होने के पश्चात देखो जल्दी, कैंपबेल के द्वारा किया दमन किया गया। गया। इनके विद्रोह का दमन कैंपबेल के द्वारा किया गया है। कहाँ जा रहे हैं तुम लोग? विद्रोह का दमन कैंपबेल के द्वारा किया गया। विद्रोह समाप्त होने के पश्चात बेगम हजरत महल नेपाल चली गई। विद्रोह समाप्त होने के पश्चात बेगम हजरत महल नेपाल चली गई। नेपाल चली गई। बेगम हजरत महल नेपाल चली गई। इन्हें महक परी के नाम से जाना जाता है। इन्हें महक परी के नाम से जाना जाता है। महक परी के नाम से जाना जाता है। चलो डालो लाइन बिहार। हाँ, बिहार से भी क्रांति हुई थी ना, बिहार लाइन डालो। देख बात बंद करो, समझो। बिहार में देखो एक रियासत थी जगदीशपुर, क्या नाम था उसका? जगदीशपुर। और जगदीशपुर के राजा थे बाबू कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा कौन थे? बाबू कुंवर सिंह थे, ठीक है। तो यहाँ से क्रांति का नेतृत्व, बिहार से क्रांति का नेतृत्व भारत की ओर से बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। कुंवर सिंह जगदीशपुर रियासत के एक राजा थे, ठीक है। फिर कुंवर सिंह बहुत बहादुरी से अंग्रेजों से लड़े, समझ गए। कुंवर सिंह की हो गई मृत्यु। कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात इनका पुत्र था, ठीक है। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद इनका भाई था अमर सिंह। क्या नाम था? अमर सिंह। फिर इनकी मृत्यु के पश्चात अमर सिंह ने यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। और इन लोगों का जो विद्रोह था, इनके विद्रोह को विलियम टेलर के द्वारा दबाया गया था। किसके द्वारा? विलियम टेलर के द्वारा। बाबू कुंवर सिंह ने ही सबसे पहले बिहार में आजादी का तिरंगा फहराया था, यही 1857 की क्रांति में, समझ गए। कुंवर सिंह, हाँ, बाबू कुंवर सिंह नाम था इनका, ठीक है। चलो लिखो बिहार, बिहार हेडिंग डाल दो और लिखो यहाँ से हेडिंग डालो बिहार और लिखो डैश करके, यहाँ से क्रांति का नेतृत्व, यहाँ से क्रांति का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। बाबू कुंवर सिंह, कौन सा नाम था इनका बाबू कुंवर सिंह, ठीक है। अरे कुंवर दीपदान कहानी में का बाबू कुंवर सिंह के द्वारा, अरे कुंवर बोला जाता है राजकुमार के लिए, बेवकूफ हो बिल्कुल, तुम्हें पता नहीं है, छोटी छोटी बातें बतानी पड़ती सर इसकी वजह से स्टोरी भी बता रहे हैं। दीपदान के ऊपर देखा कुंवर राजा के लिए बोला जाता है। कुंवर साहब आ गए, राजा आ गए, ठीक है। अब भी बहुत सारे लोग लगाते हैं वो ये बात। वो प्रतापगढ़ में कुंडा में कौन है सांसद इस समय? राजा भैया का नाम क्या है? राजा भैया का नाम, वो अपने नाम के जगह कुंवर ही लगाते हैं। अरे कुंडा में प्रताप सिंह ऐसे करके कोई नाम है, भूल गया स्टार्टिंग का मैं। राजा भैया का नाम, ठीक है। कुंवर अगले नाम के लगाते हैं, और भी कुछ है उसमें अगले, ठीक है। प्रतापगढ़ से वो है विधायक है या सांसद? सांसद है यूपी के। प्रतापगढ़ में कुंडा है एक जगह, वहाँ के रहने वाले हैं, बाहुबली के नाम से जाना जाता है। क्यों? चंद्रभान है, कुंवर चंद्रभान है। हाँ, कुंवर चंद्रभान को ही राजा भैया कहा जाता है। और ये जो कुंवर सिंह है वो 1857 क्रांति बिहार से किए
अरे अब मैं बता रहा हूँ, कुंवर लगाते हैं लोग नाम के अगले, ये बताना चाह रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। कुंवर राजा के लिए बोला जाता है, यस सर। राजा के लड़के के लिए। बोलते नहीं है सब कुंवर जी। कुंवर, कुंवर, राजा का पुत्र या राजकुमार। हाँ हाँ, है तो राजा ही वो, है नहीं राजा। चलो लिखो, बात बंद करो। क्या लिखा? देखो, ये 1857 की क्रांति के एकमात्र ऐसे शासक थे, ये 1857 की क्रांति के एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों को सबसे अधिक बार हराया। ये 1857 की क्रांति के एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों को सबसे अधिक बार हराया और अपने महल पर आजादी का तिरंगा फहराया। जिन्होंने अंग्रेजों को सबसे अधिक बार हराया और अपने महल पर आजादी का तिरंगा फहराया और अपने महल पर आजादी का तिरंगा फहराया। इनकी मृत्यु के पश्चात आजादी का तिरंगा फहराया। सर तिरंगा फहराया सर, वहाँ तो सर उस समय सर भारत के तो झंडा तो बहुत का होगा। अरे आजादी का झंडा फहराया ऐसे करके लिख लो, हम तो तिरंगा ही समझते हैं झंडे को। क्यों तिरंगा बोले अभी समझते हैं ना 1905 के बाद सर। ना, उससे पहले दो रंग थे झंडे में, ठीक है, एक हरा था और एक केसरिया था, दो ही रंग थे, ठीक है। बाद में सफेद रंग उसमें और जोड़ा गया, तीन हो गए। कोई दिक्कत नहीं, हम झंडे को तिरंगा ही समझते हैं। क्यों है नहीं, हमारे लिए झंडे का मतलब तिरंगा ही है। चलो, एक बात बंद करो, लिख लिया। इनकी मृत्यु के पश्चात यहाँ से क्रांति का नेतृत्व, जल्दी हो, इनकी मृत्यु के पश्चात यहाँ से, इनकी मृत्यु के पश्चात यहाँ से क्रांति का नेतृत्व, यहाँ से क्रांति का नेतृत्व इनके छोटे भाई अमर सिंह ने किया। इनके छोटे भाई अमर सिंह ने किया। इनके विद्रोह को विलियम टेलर के द्वारा दबाया गया। अमर सिंह ने किया। इनके विद्रोह का दमन, लिखो, इनके विद्रोह का दमन विलियम टेलर के द्वारा किया गया। विलियम टेलर के द्वारा किया गया। विलियम टेलर के द्वारा किया गया। डाला अगला हेडिंग, इलाहाबाद। बात बंद करो, डाला अगला हेडिंग, इलाहाबाद। बताएं अभी तुम्हें, इलाहाबाद हेडिंग डाल दो। अरे जैसे बात मत करो, यहाँ गंगवार लगा लेते हैं, कश्यप लगा लेते हैं, सिंह लगा लेते हैं, पासवान लगा लेते हैं, ऐसे अंग्रेजों में भी तो सर उनका जो टाइटल होगा वो लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। टेलर एक टाइटल है। हाँ, कास्ट समझ, अपने यहाँ कास्ट के खिलाफ कोई गंगवार है, वर्मा है, कश्यप है, अरे लोगों को पता जोशी है, ब्राह्मण है, ऐसे लगाते हैं, लगाते हैं। नहीं, मुझे नहीं पता था। तुम्हें कुछ नहीं पता है, ठीक है। साइड का नाम है एनसी या केजी में लिखा हुआ है। तो तुम एनसी या केजी में अपना एडमिशन करा दी ना, अभी तुम्हारा शरीर बढ़ गया लेकिन बुद्धि नहीं बढ़ी है ना। क्यों? सर बाल भी सफेद हो गए। बॉडी का विकास हो गया लेकिन माइंड का विकास नहीं हुआ इस हिसाब से। बच्चा है। तुम्हें 5वीं 6ठी क्लास में होना चाहिए था। सर जी खून कैसा लगा है? खून कैसा लगा है? सही कर दो उसे। वो लगाए वो लात लग गया। अरे नहीं, पहले सही था। अरे चलो, दिख तो रहा है, दिख रहा है, हाँ सर। होने दो, कोई दिक्कत सब दिख रहा नहीं। है तो। अब देखो, बात बंद करो, इलाहाबाद हेडिंग डाल दो। डाल दिया इलाहाबाद? अरे लग गया, इलाहाबाद पहले से ही था भाई। इलाहाबाद डाल दिया? देखो, इलाहाबाद से थे लियाकत अली खान।
कौन थे इलाहाबाद से? लियाकत अली खान का नाम सुना होगा तुमने। तो इलाहाबाद के नवाब थे उस समय लियाकत अली खान, ठीक है। इलाहाबाद से क्रांति का नेतृत्व भारत की ओर से लियाकत अली खान ने किया था और लियाकत अली खान के विद्रोह को एक अंग्रेज गवर्नर था जिसका नाम था कर्नल नील। क्या नाम था? कर्नल नील के द्वारा दबाया गया। कर्नल नील के द्वारा दबाया गया। तो लिखो यहाँ से क्रांति का नेतृत्व लियाकत अली खान के द्वारा किया गया। यहाँ से क्रांति का नेतृत्व लियाकत अली खान के द्वारा किया गया क्योंकि इलाहाबाद के नवाब थे लियाकत अली खान। यहाँ से क्रांति का नेतृत्व लियाकत अली खान के द्वारा किया गया। इनके विद्रोह का दमन, देखो कर्नल नील दिखा रहा है। इनके विद्रोह का दमन कर्नल नील के द्वारा किया गया। कर्नल नील के द्वारा किया गया। इनके विद्रोह का दमन कर्नल नील के द्वारा किया गया। कर्नल नील के द्वारा किया गया। डालो अगला हैंड, फैजाबाद। फैजाबाद कर्नल नील के द्वारा किया गया। देखो फैजाबाद के नवाब थे, फैजाबाद के नवाब थे मौलवी अहमदुल्ला। कौन थे? यहाँ लिख दे रहा हूँ, नाम लिख नहीं मिलेगा ना। अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला, ये थे कहाँ के? फैजाबाद के नवाब। फैजाबाद से क्रांति का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, ठीक है। और ध्यान दो, मौलवी अहमदुल्ला ने ही क्या किया था? सबसे पहले 1857 की क्रांति में जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का मतलब समझते हो? मैंने बताया था, क्या था बताओ? जिहाद का मतलब क्या था? जिहाद का मतलब है धर्म के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध। यानी कि इन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों से अपनी धार्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए प्रत्येक मुस्लिम को इसमें भाग लेना अनिवार्य है। हर मुस्लिम बढ़ चढ़ के भाग ले इसमें, समझ गए? इसीलिए जिहाद का नारा दिया इन्होंने। बाद में इनका विद्रोह समाप्त हुआ क्योंकि ये एक उलेमा थे, मौलवी थे। मौलवी जानते हो, जैसे साधु संत होते हैं ऐसे। तो इनके विद्रोह को समाप्त करने के बाद अंग्रेजों को क्रोध आ गया और अंग्रेजों ने लगभग भारत में 40,000 उलेमाओं को फांसी के फंदे पर लटका दिया, पेड़ों से लटका दिया, और उनकी लाशें सूखती रही ऐसे ही पेड़ों से। सब ना जिंदा देखी जाती है। चलो देखो, अवध भी बोला जाता है, फैजाबाद। हाँ, अवध प्रांत बोला जाता है। फैजाबाद अब अयोध्या बन गया, ठीक है। चलो देखो, डंका साहब। हाँ देखो, एक बात बंद करो, लिखो जल्दी। यहाँ से क्रांति का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा किया गया था। 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 इनके विद्रोह को कर्नल नील के द्वारा, हाँ कर्नल नील, इलाहाबाद अवध में ही पड़ता था, फैजाबाद अवध में पड़ता था, ये सब आसपास के क्षेत्र है ना। अयोध्या, इलाहाबाद, फैजाबाद सब आस पड़ोस के क्षेत्र है। इनके विद्रोह को कर्नल नील के द्वारा दबाया गया। इनके विद्रोह को कर्नल नील के द्वारा दबाया गया। कर्नल नील के द्वारा दबाया गया, लिख लिया? देखो नई लाइन से, 1857 की क्रांति में इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया गया। 1857 की क्रांति में इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया गया। इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया गया। जिहाद का नारा दिया गया। हाँ, जिहाद का नारा दिया गया। लिख लिया? डालो अगला लाइन, बरेली। यही बरेली, यही वाला बरेली, अपना वाला बरेली, बरेली मंडल। हाँ, झुमका वाला बरेली, ठीक है। झुमका नहीं रह गया था सर, वो बेल की बेल हो गया सर, वहाँ पे डंडी। तो झुमका होता है। ये बात है, झुमका कब का गिरा हुआ अभी तक की मिल ही नहीं पाया।
समझ नहीं आया। ए बात बात वो मिल गया बिजली भी गया वहाँ से। मुझे थोड़ी पता कि क्या अरे वैसे ही कहावत थी, कहानी थी, प्रचलित है, कहानी है, प्रचलित है वहाँ पे। बरेली डाला है, डाल दिया झुमका। ये कहानी है, कहानी अफवाह है केवल, ठीक है। सर पहले एक हेडिंग दिलवा दीजिए झुमका, उसके बाद बरेली दिलवा। हेडिंग डालें झुमका। अरे इसे खत्म करो, ये बात मत करो। सर ये लोग नहीं पढ़े नहीं, सर ये लोग पढ़े नहीं देंगे। ए फालतू की बकवास मत करो यार, समझा करो। देखो बरेली के बताओ नवाब कौन थे इस समय 1857 में? खान बहादुर शाह। खान बहादुर खां, ये बात बंद करो। बरेली के नवाब थे खान बहादुर खां, कौन थे? खान बहादुर खां, यानी कि बरेली से क्रांति का नेतृत्व किया था खान बहादुर खां ने। किसने किया था? खान बहादुर खां ने। और इनके विद्रोह को कैंपबेल ने दबाया था। किसने? कैंपबेल के साथ और भी कई गवर्नर थे, कई लोगों ने मिलकर दबाया था, ठीक है। चलो लिखो। सर हाफिज रहमत खां इनके कौन? हाँ? हाफिज रहमत खां इनके उत्तराधिकारी थे, बाद में वो नवाब बन गए थे, ठीक है। चलो लिखो। यहाँ से क्रांति का नेतृत्व खान बहादुर खां के द्वारा किया गया था। खान बहादुर खां के द्वारा किया गया था। क्रांति का नेतृत्व खान बहादुर खां के द्वारा किया गया था। इनके विद्रोह को कैंपबेल और उसके सहयोगियों के द्वारा दबाया गया। एक आयर था कोई, ठीक है, जनरल आयर, कैंपबेल व इसके सहयोगियों के द्वारा दबाया गया। चलो अब डालो हेडिंग क्रांति की असफलता के कारण। असफल क्यों हुई क्रांति, ये कारण आ जाते हैं पेपर में, ठीक है। बताओ क्यों असफल हुई थी, तुम भी बता सकते हो, लिखने के लिए आएगा तो लिख भी सकते हो। मैंने तुम्हें इतने विस्तार से बताया कैसे करके असफल हुई क्यों। सर एकजुट नहीं होते, अलग अलग अपने इलाकों में कर रहे देखो थे। ध्यान दो, अब मैं बता रहा हूँ, देखो अपने इलाकों में कर रहे थे। देखो ऐसा था, भारत में उस समय राष्ट्रीय एकता का अभाव था, यानी कि सभी लोग एकजुट नहीं थे। जो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, जिस रियासत का राजा होता था, चाहे अंग्रेज कितना भी उसके पड़ोस में जुल्म कर रहे हो, कितने भी लोगों को सता रहे हो, दबा रहे हो, कुचल रहे हो, लेकिन पड़ोस वाला राजा उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता था। वो केवल अपनी रियासत को बचाते थे। वो सोचते थे कि हम विद्रोह करेंगे तो ये हम पे भी अटैक करेंगे, तो अटैक तो तुम पे होना ही होना है। भाई हिसाब है ना मुर्गे वाला, एक पिंजरे में मुर्गे कैद हैं, तो कसाई एक को निकाल के लाता है और काट देता है, बाकी सब छिपके हुए आवाज ही नहीं कर रहे, वही चीखता है केवल। क्यों? तो ऐसा ही करते थे अंग्रेज। मतलब लोग क्या करते थे, जिसके खिलाफ विद्रोह हो रहा है, जिसे अंग्रेज दबा रहे हैं, कुचल रहे हैं, उसके साथ में नहीं खड़े होते थे भारतीय। वो सोचते थे ये हम पे भी अटैक करेगा, लेकिन नंबर बाद में उनका भी आना है। क्यों है? नहीं है। तो हुआ क्या, उस समय भारत में राष्ट्रीय एकता का अभाव था। एक बात बंद करो, देश प्रेम का अभाव था। जी सर, समझ गए? एकता अखंडता नहीं थी भारत में, तो ये सबसे बड़ा कारण था असफलता का। समझ गए? क्योंकि भैया जब राष्ट्रीय एकता नहीं होगी तो क्या होगा भैया, सब हिंदू अलग होंगे, मुस्लिम अलग होंगे, रियासतों के राजा अलग होंगे, अपने अपना बचाव कर रहे होंगे सब, तो कौन लड़ेगा फिर बताओ? अंग्रेज सर की बंदूक चलाते हो, जो तलवारों पे भी डरते। दूसरी बात देखो, दूसरा, अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, गोला बारूद था, असीमित हथियार थे, वो ट्रेन का यूज कर रहे थे, तार का यूज कर रहे थे। कहीं भी अगर विद्रोह हुआ, ट्रेन से सेना पहुंच जा रही थी तुरंत। लेकिन भारतीयों के पास सीमित हथियार थे जो अंग्रेजों से लूट लिए गए थे, तीर तलवार यही थे, सब थे नहीं थे। तो अब सीमित हथियार कब तक चला पाओगे? यहाँ अंग्रेजों के पास खत्म हो गए, ब्रिटेन से तुरंत ट्रेन भर के फिर से आ जाएंगे नहीं यार, पानी वाले रास्ते से आएंगे, फिर यहाँ से ट्रेनों से सब में पहुंचा दिए जाएंगे। तो ऐसे करके कहीं भी विद्रोह हो रहा था, अंग्रेज अगर कमजोर पड़ते थे तो तुरंत ट्रेन लगती थी, सेना भरी और तुरंत पहुंचा दी। तो भाई
कैसे लड़ पाओगे उससे फिर? पावर तो उनके पास। और यहाँ भारतीयों को पैदल पैदल भागना पड़ रहा है जान बचाने के लिए, जंगलों में छिपना पड़ रहा है, क्योंकि भाई आधुनिक तो यानी कि भारतीयों के पास आधुनिक संसाधनों की कमी थी, जबकि अंग्रेज आधुनिक संसाधनों का प्रयोग कर रहे थे नहीं कर रहे थे? गोला बारूद यूज कर रहे थे, ट्रेन का यूज कर रहे थे, कहीं भी देख रहे थे हमारी सेना कमजोर है तो और सेना भेज दे रहे थे, हथियार कहीं खत्म हो रहे थे तो और हथियार भेज दे रहे थे, ये भी था। उसके बाद जो अगली बात, जमींदारों ने इसलिए कम भाग लिया, जो जिनकी जमींदारी बच गई थी तो वो लोग डर रहे थे कि हम क्रांति में भाग लेंगे तो हमारी जमींदारी चली जाएगी। जिन लोगों की जमींदारी छीनी थी केवल उन्हीं ने भाग लिया, जमींदार वर्ग में अधिक से अधिक लोगों ने भाग नहीं लिया, समझ गए? उसके बाद जो लोग अंग्रेजों की नौकरी कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि क्रांति में अगर हम भाग लेंगे तो अंग्रेजों की नौकरी छोड़नी पड़ेगी या अंग्रेज नौकरी से निकाल देंगे और जेल में डाल देंगे हमें। तो पढ़े लिखे नौकरशाही लोगों ने इसलिए भाग लिया, हालांकि उन्होंने पीछे से मदद की, उन्होंने पैसा दिया कि लो पैसा दे रहे हैं हम, तुम लड़ो, समझ गए? लेकिन पैसे से काम नहीं होता, वहां व्यक्तियों की भी आवश्यकता है भाई, भीड़ की आवश्यकता है, बाहुबल की आवश्यकता है, तभी जब ज्यादा से ज्यादा भीड़ होगी तभी तो आंदोलन सफल होंगे, समझ गए? और दूसरी बात, उत्तर भारत में ही क्रांति का अधिक प्रभाव था, दक्षिण भारत के राजा अपना शासन कर रहे थे, अंग्रेजों की गुलामी करने में लगे हुए थे। जैसे तुम्हारे ये राजस्थान में कौन सा वो वंश है, अरे ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जो शासक थे वो अंग्रेजों की गुलामी में लगे हुए थे। वो क्या कर रहे थे, वो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, वो भारतीयों के विद्रोह को कुचलवा रहे थे, वो भारतीयों की बुराई कर रहे थे, भारतीयों का पता दे रहे थे कि यहाँ पे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, विद्रोह हो रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो ये राजघराने से संबंधित है, इनके जो घराने वाले थे ये सब अंग्रेजों से मिले हुए थे। सुना ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम? पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में चले गए, नागरिक और उड्डयन मंत्री हैं शायद, क्यों ऐसे ही। तो इनका घराना 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की तरफ से लड़ा था, भारतीयों से भारतीय ही लड़े पड़े हैं क्रांति में, बताओ। क्योंकि सर जब घर में सर गद्दार है तो बाहर वालों से क्या लड़ना? समझ गए? चलो लिखो ये असफलता का कारण, जल्दी लिखो, बोले क्रांति की असफलता के कारण लिखो। भारत का केंद्रीय नेतृत्व कमजोर था, भारत का केंद्रीय नेतृत्व कमजोर था, भारत का केंद्रीय नेतृत्व कमजोर था, जबकि अंग्रेजों का केंद्रीय नेतृत्व बहुत मजबूत था, जबकि अंग्रेजों का केंद्रीय नेतृत्व बहुत मजबूत था, बहुत मजबूत था। लिख लिया? अगली बात लिखो, बोले भारत में क्षेत्रीय एकता का अभाव था, क्षेत्रीय एकता का अभाव था, भारत में क्षेत्रीय एकता का अभाव था। हाँ ठीक थे, भारत में क्षेत्रीय एकता का अभाव था, लिख लिया? अब देखो, राजस्थान के सिंधिया, कश्मीर के राजा, ग्वालियर के राजा, राजस्थान के सिंधिया, कश्मीर के राजा, ग्वालियर के राजा क्रांति में अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। डरा दिया, उन्होंने कहा कि आ जाओ हमारे साथ तो फायदे में रहो, क्योंकि हम ही जीतेंगे, क्यों? हमारे पास बहुत शक्ति है, बहुत पैसा है, गोला बारूद है, हमारा सामना कोई नहीं कर पाएगा। तो ये डर गए, इन्होंने सोचा हमारा साम्राज्य बचा रहेगा, क्यों? ग्वालियर के राजा सर लास्ट में होता है अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, अंग्रेजों की ओर से लड़ रहे थे, ये सबसे बड़ी बात, गद्दार थे ये, बताओ, भारतीयों से लड़ रहे थे, अंग्रेजों की ओर से, समझ गए? अकबर मान सिंह समझ लो, राजपूत वहां पे गद्दारी कर रहे थे, क्यों? अकबर के साथ मिलकर राजपूतों को ही मार रहे थे, वही यहाँ हो रहा था बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं, अकबर ने केवल उन्हीं राजपूतों से लड़ाई लड़ी जो आधुनिकता स्वीकार नहीं किए, बाकी राजपूतों से उसके बहुत अच्छे संबंध थे अकबर के। लिख लिया? अगली बात लिखो, बात बंद करो, बोले
देखो क्रांति में सभी का समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। देखो जल्दी, क्रांति में सभी का समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। क्रांति में सभी का समर्थन प्राप्त नहीं हो सका क्योंकि कुछ शिक्षित वर्ग, जमींदार, व्यापारी लोग, कुछ शिक्षित वर्ग, जमींदार, व्यापारी लोग नौकरी पेशा खुलकर सामने नहीं आए। अगला पॉइंट है, भारतीयों के पास सीमित संसाधन थे और वे पारंपरिक हथियारों का प्रयोग कर रहे थे। भारतीयों के पास सीमित संसाधन थे, वे पारंपरिक हथियारों का प्रयोग कर रहे थे, जबकि भारतीयों के पास सीमित संसाधन थे, वे पारंपरिक हथियारों का प्रयोग कर रहे थे। पारंपरिक हथियार जानते हो, जैसे तीर, धनुष, बाण, भाला, तलवार, इन सब से लड़ रहे थे। गोला बारूद नहीं था, सीमित संसाधन का मतलब सीमित था गोला बारूद, जो अंग्रेजों से लूट लिया गया था। जैसे काकोरी ट्रेन डकैती में रोक कर रहे थे, अंग्रेजों से हथियार लूट लिए थे, पैसा लूट लिया था। क्यों? ऐसे ही लूटा हुआ हथियार था, जैसे मेरठ छावनी में हथियार लूट लिए, वो हथियार थे। क्यों? तो ये सीमित ही तो है भैया। लोगों के पास सब कुछ था। हाँ, उनके पास तो ब्रिटेन से कितना भी मंगवा लें, वो कमी थोड़ी थी। जबकि अंग्रेजों के पास असीमित संसाधन थे और वे आधुनिक हथियारों का प्रयोग कर रहे थे। जबकि अंग्रेजों के पास असीमित संसाधन थे, वे आधुनिक हथियारों का प्रयोग कर रहे थे। इधर से तुम तलवार लेके भाग रहे, तब तक अंग्रेज ने उधर दूर से गोली मार दी, तुम्हारा काम हो गया। क्यों? ऐसे लड़ रहे थे, वे आधुनिक हथियारों का प्रयोग कर रहे थे। देखो, भारतीयों के उद्देश्य अलग अलग थे, इसमें एकात्मकता का अभाव था। भारतीयों के उद्देश्य अलग अलग थे, इसमें एकात्मकता का अभाव था। भारतीयों के उद्देश्य अलग अलग थे, इसमें एकात्मकता का अभाव था। जबकि अंग्रेजों का एक ही उद्देश्य था, क्रांति का दमन करना। जिसमें चार बार बोल रहा हूँ, चार बार। सर, इसमें एकात्मकता, भारतीयों के उद्देश्य अलग अलग थे, इसमें एकात्मकता का अभाव था। जबकि अंग्रेजों का एक ही उद्देश्य था, क्रांति का दमन करना। जबकि अंग्रेजों का एक ही उद्देश्य था, क्रांति का दमन करना। एक ही उद्देश्य था, क्रांति का दमन करना। उनका तो मेन टारगेट था, क्रांति को कुचलो, कैसे भी कुचलो, साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, क्रांति का दमन करना है। अगली बात, एक लास्ट बात और लिख लो। देखो, भारत में क्रांति का प्रभाव केवल उत्तर भारत में ही सिमट कर रह गया। भारत में क्रांति का प्रभाव केवल उत्तर भारत में ही सिमट कर रह गया। क्रांति का प्रभाव केवल उत्तर भारत में ही सिमट कर रह गया। दक्षिण भारत में इसका प्रभाव नहीं पड़ा। वहां के लोग आराम से अपना जीवन जी रहे हैं, अपने रोजमर्रा के कार्य कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। उत्तर भारत में क्रांति हो रही, दक्षिण भारत को पता ही नहीं है बिल्कुल। दक्षिण भारत में कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, जबकि दक्षिण भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वहां जैसे रोज सुबह उठे, जो काम करने हैं करना है आराम से। लिख लिया?
गद्दार थे ब्रिटिश के लिए। अगला देखो, क्रांति के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण, देखो क्रांति के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण, देखो क्रांति के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण क्रांति का तिथि से पहले हो जाना था। ये मेन कारण है, यही पेपर में आता है, ध्यान रखना। क्योंकि भैया 21 दिन पहले क्रांति हो गई, नहीं तो 21 दिन में लोग दक्षिण भारत जाते, कन्वेंस करते राजाओं को और वो भाग लेते, सब जगह पहुंच ही नहीं पाए जो क्रांतिकारी थे। 31 मई को होने वाली थी, 31 मई, लेकिन 10 मई 1857 को 21 दिन पहले हो गई। ये तो स्टार्टिंग में लिखवा चुका हूँ मैं, क्यों? पहले ही खबर हो गई थी, वो रोटी को पकड़ी गई। और अंग्रेजों को तो मुखबिर बहुत थे भारत में, उन्होंने कहा तुम्हारे खिलाफ गद्दार बहुत थे, भारत में गद्दार बहुत थे। वो पहले ही खबर देते रहे कि भैया तुम्हारे खिलाफ एक बड़ा विद्रोह तैयार हो रहा है, होशियार हो जाओ। तारीख लेकर कम थी और वो जो मैसेज चाहते वो रोटियों के थ्रू जा रहे थे। तभी भारतीय ही उन्हें खबर दे रहे, मुखबिरी कर दे रहे कि तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह होने वाला है, होशियार हो जाओ। भगत सिंह की भी किसी ने मुखबरी की थी सर, हैं? भगत सिंह की भी मुखबरी की थी कि वहां पे वो चला भगत सिंह के बारे में बताएंगे, किसने मुखबरी की थी, भगत सिंह को किसने पकड़वाया, चंद्रशेखर आजाद को किसने मरवाया, वो सब भारतीय ही थे और सब उच्च वर्ग के लोग थे। जी सर, हाँ वो तुम देखा है। कल तो इसी पे सर वो आज 10 अरे हाँ जी आगे चलो ये बात नहीं करो, अगला टॉपिक डाल दो अब तुम, नेशनल मूवमेंट। क्या सर? एक लास्ट टॉपिक है तुम्हारा, नेशनल मूवमेंट, नेशनल राष्ट्रीय आंदोलन। सर ये बता दीजिए। हाँ? और क्या, अरे नेशनल मूवमेंट इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक, पूरी हिस्ट्री आधुनिक भारत इसी पे टिका हुआ है नहीं? इसी पे टिका हुआ, बताओ सर क्या बताया? हेडिंग क्या बताया सर? अगला टॉपिक डाल दो, नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय। अरे अंग्रेजी बोल रहा हूँ क्यों? भाई तो लिख लिया, आपने लिख लिया। हाँ तो सही तो है, नेशनल मूवमेंट का मतलब राष्ट्रीय आंदोलन। सब लिख लिया है अजय अंग्रेजी अबे तो गाली भी। क्या बोल रहा था? नेशनल मूवमेंट, जी हमारे से कुछ भी आ गई। राष्ट्रीय आंदोलन। बात मत करो, अरे यस सर। समझो, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने से पहले, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलनों में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी व्यक्ति का है तो वो गांधी जी का है। राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने से पहले, बात बंद करो, पहले हम थोड़ा सा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलनों में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो गांधी जी का है। तो यानी कि पहले थोड़ा गांधी जी के बारे में जानकारी लेंगे। गांधी जी कौन थे, कहाँ इनका जन्म हुआ था, चलिए वो बात बंद करो। गुजरात के पोरबंदर में हुआ, गांव कौन सा था बताओ? सर्च मत करो, गांव बताओ कौन सा था? पोरबंदर का, पोरबंदर शहर है, जिला है। सर ऑप्शन दीजिए आज। ऑप्शन तो दस है। ऑप्शन दिया, हाँ सर बनाओ सर। तुरंत हार मान लेते ऑप्शन मान लिया। हार भी मानेंगे भी क्यों? सर बताओ। बता दो सर एक बार सर। गुजरात में पोरबंदर में एक गांव था काठियावाड़, ठीक है? काठियावाड़ में गांधी जी का जन्म हुआ, ठीक है? 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ में गांधी जी का, गुजरात के पोरबंदर के काठियावाड़ में गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है? पिता का नाम था मोहनदास। क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी। ये तो महात्मा गांधी का देख रहे हैं। पिता का नाम केवल करमचंद गांधी था। भला कुछ भी बोल दो, है वो बिल्कुल थे। हाँ तो वो मैंने जानबूझ के बोला था ताकि मुझे
चले कि किसे पता है किसे नहीं पता है। जैसे बोला पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी, हाँ मोहनदास करमचंद गांधी, दिमाग नहीं लगाना है क्यों? करमचंद गांधी का नहीं, गांधी जी का देखो बात बंद करो, चलो समझो अब ये शांत हो जाओ, समझो सब बता रहे हैं। देखो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को। जन्म स्थान की अगर मैं बात करूं, अरे सर ये नहीं पढ़ने देंगे। जन्म स्थान की अगर मैं बात करूं, जन्म स्थान तो जन्म स्थान का गुजरात, गुजरात का पोरबंदर, काठियावाड़ गाँव। गुजरात का पोरबंदर, पोरबंदर और पोरबंदर का काठियावाड़ गांव। कौन सा गांव? काठियावाड़ गांव, बंदर का काठियावाड़। काठियावाड़ गांव, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम करमचंद गांधी था। यस सर। पिता कौन थे? करमचंद गांधी, करमचंद गांधी, पोरबंदर करमचंद रियासत के गांधी, दीवान। पोरबंदर क्या था? सर जो पोरबंदर रियासत थी उसके दीवान थे। हाँ उसके दीवान थे इनके पिता। गांधी जी एक बहुत संपन्न परिवार से थे, गरीब नहीं थे वो। ये खुद ही एक वकील थे सर। हाँ? ये वकील। हाँ सब बताऊंगा कि गांधी जी के बारे में बता रहा हूँ। माता का नाम माता का नाम था पुतली बाई, पुतली बाई। गांधी जी का विवाह हुआ था कस्तूरबा गांधी से। कौन से हुआ था? कस्तूरबा, कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हुआ था। पत्नी, पत्नी कस्तूरबा गांधी थी, ठीक है। यस सर। गांधी जी के पुत्र कितने थे? कौन बताया? 4 कितने पुत्र थे? 4 पुत्र। पुत्र कितने थे? पुत्र कितने थे? 4। कौन कौन थे बताओ? अब बताओ पुत्रों के नाम। सर हरीलाल गांधी, हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। हरीलाल मणिलाल देवदास। हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी। देवदास। एक बात करो, गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ, बताओ कौन होता गोपाल है? कृष्ण गोखले। हाँ? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। सर याद नहीं आ रहा, याद। गांधी जी का 5वां पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है। जमनालाल बजाज को। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ, एक बार नहीं कई बार। ऐसा था, ध्यान दो। बात बंद करो। बेटा ये आवाज सीरियस हो जाओ, इधर देख लो, समझ ले, मैं बताऊंगा कि तुम्हें, हैं? मेरा ध्यान दे लो इधर। जो जमनालाल बजाज थे, जमनालाल बजाज गांधी जी को अपना 5वां पुत्र कह के पुकारते थे, क्योंकि जमनालाल बजाज ने गांधी जी का बहुत सहयोग किया था। यस सर। ठीक है, इसीलिए गांधी जी उसे अपना 5वां पुत्र मानते थे। पहले इतना लिखो, जल्दी लिखो। गांधी जी का जन्म, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर, हाँ वो ऊपर पढ़ा चैप्टर राष्ट्रीय आंदोलन। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर के काठियावाड़ में हुआ था। 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 काठियावाड़ में हुआ था। सर ये क्वेश्चन सर ये है सर गांधी ने सर लंगोटी बांधने कब स्टार्ट की थी? अरे यार बताया तो था मैंने, असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था, मैंने बताया था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था, कल ही तो बताया था ये। डेट सर डेट। हैं? डेट 1942 में हुआ था असहयोग आंदोलन, ठीक है। यस सर। सॉरी 1920 ठीक है। असहयोग आंदोलन के इस समय में जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, तभी तो गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजी कपड़ा पहनना छोड़ दो। ये कल ही तो बताया था क्यों, तभी बताया था। खादी
चरखे से अपना बनाया। खादी बहुत महंगा पड़ता था। क्यों? गांधी जी चरखे से बनावट थे। खादी बहुत महंगा पड़ा। ये पुलिस के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ। पूछ रहे कौन सा है? यही वाला, ये लंगोटी सर वाला। 22 सितंबर 1919 किसको बांधी थी पहली बार? असहयोग आंदोलन के दौरान। नहीं आ जाता है। क्वेश्चन आता है। डेट नहीं पूछी गई, ये पूछा था कि कब, मतलब किस आंदोलन के दौरान इन्होंने ये बांधना स्टार्ट किया था। क्योंकि भाई मैंने बताया था कपड़ा बहुत महंगा था। खादी से जो चरखी से कपड़ा बनता था वो बहुत महंगा था। हर व्यक्ति भारत में नहीं पहन सकता था। अंग्रेजी कपड़े उसके मुकाबले सस्ते पड़ते थे। तो गांधी जी ने कहा कि तुम विदेशी कपड़ा मत पहनो, उसका बहिष्कार कर दो। लो, मैंने सारा कपड़ा आज से बहिष्कार कर दिया। कपड़े नहीं पहनूंगा मैं, केवल सीमित कपड़े ही पहनूंगा। ठंडे में भी नहीं पहनते थे। बिल्कुल पूरे जीवन ठंड में भैया कंबल लपेट लेते थे। कंबल कपड़े गरम नहीं वाला पहनते। हाँ, गर्म वाला एक कंबल था। ठीक है, जनवरी चादर थी, चादर। चलो एक बात बंद करो, लिखो। हाँ, कहाँ तक लिख लिया? हुआ था। हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी। जल्दी लो। इनके पिता का नाम, हाँ तो वकालत करते थे, मैंने बताया बहुत अब संपन्न परिवार से थे। ठीक है। पिता का नाम सर? पिता का नाम करमचंद गांधी और पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। माता का नाम पुतलीबाई था। पुतली। माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वैसे गांधी जी का वास्तविक नाम मोहनदास था, लेकिन इन्होंने अपने पिता का नाम भी साथ में जोड़ लिया था, तभी बन गए थे मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। तभी तो लोग कहते हैं यार तुम तो बिल्कुल मोहनदास बने पड़े हो। क्यों? नहीं, कभी नहीं सुना। मोहनदास का मतलब गांधी। अरे चलता सुना है। है सर हमने। चलता। हम गाँव गए थे, हम लोग ये थाली सर मोहनदास करमचंद गांधी था। देखो 13 वर्ष की आयु में, जल्दी देखो, 13 वर्ष की आयु में, ऐसे 8वीं कक्षा में होंगे। क्यों? यस सर। 13 वर्ष की आयु है, 13 वर्ष की आयु में 1883 ईस्वी में, 13 वर्ष की आयु में 1883 ईस्वी में सर 14 हो। इनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ। कस्तूरबा गांधी इन्हीं के साथ पढ़ती थी, इन्हीं की कक्षा में। ठीक है। इनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ। ऐसे 8वीं क्लास में होंगे। 13 साल का बच्चा ऐसे 8वीं 9वीं क्लास सर में। ये तो बाल विवाह के खिलाफ थे, इन्होंने खुद क्यों किया? है? तो यार बाल, वो पहले बच्चे थे ना, जब बड़े हुए होंगे तब उन्होंने विरोध किया होगा ना। नहीं ना, बचपन में ही सारा ज्ञान हो गया था। अरे ये कोई वो थोड़ी थे, गॉड थोड़ी है यार, ये थोड़ी तो पूरा ज्ञान होगा। अपने आप शादी नहीं, क्योंकि माता पिता ने कराई थी। माता पिता ने कराई थी। सही है। फिर ये क्या है सर? ये फोटो तो वायरल है इंटरनेट पे, ये सच है ना? अरे वो कोई ऐसा नहीं था, मैं बताऊं ये सब गलत। देखो मैं बता रहा हूं, ये इस समय अत्यधिक बूढ़े हो गए थे। ठीक है, एक बार बंद तो ये खुद यार शांत हो जाए, ध्यान दे लो यार, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास में? खुद से नहीं चल पाते थे तो हाथ पकड़ा। अत्यधिक बूढ़े हो गए थे, खुद से चल नहीं पाते थे, इसलिए इन्हें लोग पकड़ के ले जाते थे। तो कोई लड़की पकड़ के ले जा रही, उसी को अफवाह बना के फैला दिया गया। ये था। और मुझे देखो ये कितना जर्जर हालत है नहीं? देखो तुम खुद देखो ना, ये व्यक्ति खुद से चल नहीं पाएगा। अरे सर ये तो बात है। ये कोई ऐसे चलेगा क्या? अरे अब इनका हाथ देखिए, कमजोर लग रहा है आपको। अरे चलो वो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, बना दिया गया होगा। आज तो एआई का जमाना, कुछ भी हो सकता है। सर ये मेरा 2015 का फोटो है, डाउनलोड किया। चलो होगा, बात मत करो। देखो बोले, देखो गांधी जी के 4 पुत्र थे। गांधी जी के 4 पुत्र थे। 4 पुत्र थे। मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ। देखो, हरिलाल गांधी, हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, मणिलाल गांधी,
गाने खाई बीच में लगा रहा रामदास गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी, देवदास गांधी। हाँ वो भी लिखवा दूंगा, पहले इतना तो लिखो। सर ये क्रम से है, बड़े से छोटे हैं? यार क्रम का नहीं पता, वो चेक कर लेना। तो फिलहाल यही 4 पुत्र थे। क्रम भी सही है। सही है क्रम। हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी। ठीक है, ये 4 पुत्र थे। सबसे बड़े तो हरिलाल थे आप। हाँ सबसे बड़े हरिलाल जी थे। नोट करके लिखो नई लाइन से। गांधी जी का 5वां पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है। गांधी जी का 5वां पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है। जमनालाल बजाज को कहा जाता है। गांधी लाल का वो गांधी जी का 5वां पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है। तुम लोग इतनी क्लास अगर इससे कोई देखने लगे तो क्या कितना शोर होता है क्लास में, समझाए समझाए। आप समझो, ध्यान दो इधर ध्यान दोगे। अब देखो गांधी जी का विवाह हो गया 13 वर्ष की आयु में। अब गांधी जी ने भारत में अपनी पढ़ाई पूरी की। ठीक है, ध्यान दो इधर। भारत में पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधी जी ने इच्छा जताई कि मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहता हूँ? इंग्लैंड, लंदन में जाके मैं वकालत करूंगा। क्या करूंगा? वकालत करूंगा। समझ गए? पिता की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, 1885 ईस्वी में 63 वर्ष की आयु में इनके पिता की हो गई थी मृत्यु। पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने इच्छा जताई कि मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ और वहां जाके वकालत करना चाहता हूँ, वकालत की पढ़ाई करना चाहता हूँ। साउथ अफ्रीका। अरे साउथ अफ्रीका तो वो अब्दुल्ला शिपिंग कंपनी का मुकदमा लड़ने गए थे। अगले बताऊंगा, आने तो दो, आने तो दो से अगले। ये वकालत है सर, मेरे नोट्स में तो वकालत है। साउथ अफ्रीका ये गए थे अब्दुल्ला एंड शिपिंग कंपनी का मुकदमा लड़ने। वकालत इन्होंने इंग्लैंड से की थी, वकालत की डिग्री। समझ गए? और बैरिस्टर की डिग्री थी, वो सबसे बड़ी डिग्री होती है वकालत में, बैरिस्टर की। चलो, तो गांधी जी बैरिस्टर थे। कौन थे? बैरिस्टर। तो अब अपने पिता की मृत्यु के बाद ये क्या करेंगे? 1888 ईस्वी में वकालत हेतु इंग्लैंड जाएंगे। कहाँ जाएंगे? इंग्लैंड जाएंगे। इंग्लैंड से जाके वकालत करेंगे, वकालत की डिग्री हासिल करेंगे, बैरिस्टर की डिग्री हासिल करेंगे। बैरिस्टर की डिग्री हासिल करने के बाद वापस भारत आएंगे। समझ गए? वापस भारत आएंगे और 1891 ईस्वी में माता की मृत्यु, जैसे ही वापस आएंगे तो 1891 में इनकी माता पुतलीबाई की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, पुतलीबाई की मृत्यु हो जाएगी। अब ये क्या करेंगे? यहीं पर गुजरात में राजकोट एक जगह है, राजकोट में अपना वकालत के लिए कार्यालय खोलेंगे। क्या खोलेंगे? कार्यालय खोलेंगे वकालत के लिए। चलो पहले इतना लिखो, तो अगले बताते हैं। बेटी नहीं थी कोई? देख रहे हो, वो लेने गई थी, उसे बताओ, उसने फोन किया हो कि आ जाओ मुझे लेने, वो लेके आ रही है उसे क्लास छोड़ के। क्लास छोड़ के देख रहा कितनी पक्की दोस्ती है। रात चले में सो जाए लेकिन दोस्ती नहीं खत्म होनी चाहिए। क्यों? दोस्ती पक्की है बिल्कुल। क्यों? और क्या है? होना चाहिए। अरे क्लास तो बाद में हो जाएगी, नौकरी तो बाद में हो जाएगी। क्यों? दोस्ती बिल्कुल पक्की है। क्लास छोड़ के उसको लेने गई नहीं हो। क्यों? चलो लिखो। जी सर। बोले देखो 1885 ईस्वी में 1885 ईस्वी में इनके पिता करमचंद गांधी की मृत्यु हो गई। नहीं, माता की। अरे 1885 में पिता की मृत्यु, 1891 में माता की मृत्यु हुई थी। सब लिखवा रहा हूँ, लिखो आराम से। तो पता है, इधर ध्यान दो ना, शांति से लिखो। मैं लिखवा रहा हूँ, सही लिखवा रहा हूँ। 1885 ईस्वी में इनके पिता करमचंद गांधी की मृत्यु हो गई।
इसके पश्चात ये 1888 ईस्वी में वकालत हेतु इंग्लैंड चले गए। इसके पश्चात ये 1888 ईस्वी में वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। अभी क्लास चल रही है। इंग्लैंड चले गए, लिख लिया? इंग्लैंड चले गए, यहाँ से वकालत की पढ़ाई पूरी की और 1891 ईस्वी में स्वदेश लौटे। यहाँ से वकालत की पढ़ाई पूरी की और 1891 ईस्वी में स्वदेश लौटे। इसी समय माता पुतलीबाई की मृत्यु हो गई। 1891 ईस्वी में वकालत की पढ़ाई पूरी की और स्वदेश लौटे। वकालत की पढ़ाई पूरी की और स्वदेश लौटे। इसी समय माता पुतलीबाई की मृत्यु हो गई। माता पुतलीबाई की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात इन्होंने बंबई और राजकोट में वकालत हेतु कार्यालय खोले। इसके पश्चात इन्होंने बंबई और राजकोट में वकालत हेतु कार्यालय खोले। इसके पश्चात बंबई और गुजरात में वकालत, बंबई और राजकोट में वकालत हेतु, बंबई और राजकोट में। तुम लोग पता है, मैं शांति से तुम लिखो, इधर दिमाग लगाओ, मैं 3-3 बार रिपीट करता हूँ चीज को। बम्बई राजकोट में आराम से लिख सकते हो, ऐसा नहीं है तुम बीच में उसमें बोल देते तभी वो सेंटेंस है, बात कट जाएगी, क्यों कभी गलती हो जाएगी उसमें। सही बात है। इसके पश्चात बंबई व राजकोट में वकालत हेतु कार्यालय खोले। बंबई व राजकोट में वकालत हेतु कार्यालय खोले। समझे बोलते ये लड़की कैसी बात, बिल्कुल अतार्किक बातें करती है, कोई तर्क नहीं है बात में, क्यों है नहीं, तर्क नहीं होता बात में। इंटरव्यू है। सर अब हुआ क्या, देखो बात बंद करो। गांधी जी, एक बात एक ध्यान दो, गांधी जी बहुत ईमानदार थे। ईमान, अब झूठ बोलने नहीं मिलता था गांधी जी को, तो अब जैसे ही कार्यालय खोला, स्टार्टिंग में वकालत चली, लेकिन जब जैसे ही कार्यालय खोला तो इनके पास केस आए, मुकदमे आए बहुत सारे, लेकिन गांधी जी सच बोलते थे और सच बोलने के कारण मुकदमा हार जाते थे। ये बड़ी समस्या थी, समझ गए? सच बोलने के कारण क्या हुआ, जितने, क्योंकि देखो वकालत केवल झूठ पर चलती है। वकालत वही व्यक्ति सफल हो सकता है वकालत में जो बिल्कुल झूठ बोलेगा। एक बहुत बड़ा झूठ बोलना पड़ता है। अब गांधी जी ईमानदार थे, झूठ बोलने के बजाय सच बोलते थे, तो जीता हुआ केस हार जाते थे। तो ऐसे करके अब भाई ध्यान दो, वकालत धीरे धीरे खराब स्थिति होने लगी, वकालत ठप हो गई, क्योंकि भैया कोई भी क्लाइंट आएगा ही नहीं, उन्हें पता था यार गांधी सच बोलता है और केस हार जाएगी, समझ गए? तो वकालत हो गई ठप। गांधी जी खाली बैठे हुए थे। हुआ क्या, इसी बीच में घटना घटित हुई। एक भारतीय मूल के व्यापारी थे जिनकी एक शिपिंग कंपनी थी अफ्रीका में। कहाँ थी? शिपिंग कंपनी का मतलब जानते हो, पानी वाले जहाज बनाने वाली कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी थी। अब्दुल्ला एंड शिपिंग कंपनी थी, और वो गुजरात के व्यापारी थे, उनका नाम था दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला, ठीक है, गुजरात के एक बहुत बड़े व्यापारी थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपनी शिपिंग कंपनी खोली थी। अब हुआ क्या, वहां अफ्रीकी सरकार ने क्या किया, इन पर बहुत तगड़े टैक्स लगाए। कोई मतलब ऐसा हुआ होगा, प्रोडक्ट्स में खराबी हुई होगी, जिसकी वजह से इन पे भारी जुर्माने लगा दिए गए। कंपनी वहां डूबने लगी, जुर्माना भरने की स्थिति में नहीं थी कंपनी। तो दादा अब्दुल्ला भाग के भारत आए, क्योंकि भाई वो भी गुजरात के रहने वाले थे। तो उन्होंने यहाँ आके वकीलों से मिले, वो उन्होंने पूरी घटना बताई कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, मेरी कंपनी को वहाँ पे अफ्रीकी सरकार ने बहुत तगड़ा जुर्माना लगा दिया, और वो जुर्माना मैं भर नहीं पाऊंगा, और जुर्माना नहीं भर पाया तो मेरी कंपनी डूब जाएगी, सरकार उसकी नीलामी कर देगी। तो उन्होंने वकीलों से बोला, तो वकील भाई बहुत जिनकी वकालतें यहाँ चल रही, वो क्यों अफ्रीका जाएगा? तो कई वकीलों से मिले ये,
मिलने के बाद इन्होंने समस्या बताई तो वकीलों ने मना कर दिया। एक वकील ने बोला कि ऐसा करो, यहाँ तुम्हें एक वकील मिल सकता है और वही तुम्हारे साथ जा सकता है, तुम गांधी जी से जाके मिलो। दादा अब्दुल्ला आए गांधी जी के पास और गांधी जी को पूरी घटना बताई। तो गांधी जी तो खाली बैठे थे, तुम्हें पता है। गांधी जी ने तुरंत कह दिया ठीक है मैं तुम्हारा मुकदमा लड़ूंगा, समझ गए। तो अब क्या हुआ, अब्दुल्ला एंड शिपिंग कंपनी का मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। कहाँ जाएंगे? दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका जब जाएंगे, जब दक्षिण अफ्रीका पहुंचेंगे तो ये डरबन से प्रिटोरिया जा रहे होंगे। डरबन से 1893 की बात है ये, ठीक है। तो अफ्रीका में नस्ल भेद था, रंग भेद था, यानी कि अफ्रीका में गोरे काले का भेदभाव था। वहां काले लोगों के साथ भेदभाव होता था, उन्हें अछूत समझा जाता था, समझ गए। तो गांधी जी जो थे भाई, गांधी भारतीय लोग गर्म जलवायु में रहने वाले हैं, तो उनका देखो जो लोग गर्म जलवायु में रहने वाले होंगे तो उनके चेहरे, उनका रंग सांवला होगा। जितनी अधिक गर्म जलवायु होगी उतना ही रंग सांवला होगा, कैंसर ना हो सके, समझ गए। तो अब भाई गांधी जी तो काले लोगों में गिनती आएगी वहां पे, आएगी नहीं आएगी। तो डरबन से प्रिटोरिया जाने के लिए गांधी जी ने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया था रेलवे में, रेल टिकट था इनके पास। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ऐसे चलता था। तो अब जब गांधी जी चढ़े ट्रेन में, फर्स्ट क्लास के डिब्बे में घुसे तो उसमें सब गोरे अंग्रेज थे। उन्होंने देखा ये काला व्यक्ति कौन है भाई, ठीक है, हालांकि कोट पैंट सूट बूट में थे, लेकिन उन्होंने देखा यार कालों के साथ भेदभाव हो रहा है वहाँ। तो हुआ क्या, जैसे ही डरबन से चढ़े ट्रेन में 1893 में, तो ट्रेन जा रही थी प्रिटोरिया। बीच में एक रेलवे स्टेशन पड़ता है मेरिट्सबर्ग। जब वहाँ पर यहाँ जैसे ही चढ़े तो उन गोरे लोगों ने इनका अपमान करना स्टार्ट किया। तुम इस डिब्बे में कैसे घुस गए, तुम्हें इसमें नहीं आना चाहिए था, ठीक है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो उन्होंने कहा मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है, डिब्बा ये भी फर्स्ट क्लास का, इसमें चढ़ने में मुझे दिक्कत क्या होगी। तो वहाँ डरबन से प्रिटोरिया जाते समय मेरिट्सबर्ग एक रेलवे स्टेशन पड़ता है अफ्रीका में, मेरिट्सबर्ग में गांधी जी को ट्रेन से धक्का दे दिया गया। सर मैंने नहीं पढ़ा था, इन्हें मारा भी था। धक्का दिया होगा तो मार पिटाई तो हुई होगी, ऐसी थोड़ी कर दिया होगा चलो भागो धक्का दे दिया प्यार से, क्यों यार। वहाँ पे विवाद हुआ था, मैं बता नहीं रहा, बहुत सारे गोरे लोग थे तो उन्होंने धक्का दे दिया ट्रेन से, तो मारपीट हुई होगी, बिल्कुल बिल्कुल हुई होगी। ऐसा थोड़ी कि गए खड़ा किया दरवाजे हटो जाओ, लोग है नहीं, विवाद हुआ था गांधी जी का। अब गांधी जी ने ध्यान दो, तो गांधी जी को जैसे ही धक्का दिया गांधी जी उठ के खड़े हुए। तो गांधी जी ने सोचा यार यहाँ पे तो नस्ल भेदभाव बहुत चल रहा है, समझ गए। तो अब गांधी जी ने यहीं पर मन में ठान लिया कि अब मुझे यहाँ से नस्ल का जो भेदभाव है उसे खत्म करना है, उसे समाप्त करना है। तो अब पहले अब अब्दुल्ला एंड शिपिंग कंपनी का मुकदमा लड़ेंगे गांधी जी, और मुकदमा लड़ेंगे, मुकदमा जीत जाएंगे। अब्दुल्ला एंड शिपिंग कंपनी को जुर्माने से बचा लेंगे, समझ गए। झूठ नहीं, वो उसमें सत्यता थी ना कोई, क्योंकि तुम कहीं दूसरे देश में व्यापार करने जाओ तो तुम पे रूल्स के मानक के अनुसार, मानक से हटके जबरदस्ती तुम पे कर लगा दिए जाएंगे और तुम्हारी मजबूरी विदेश में भरना, क्योंकि तुम वहां के नागरिक नहीं हो, क्यों। लेकिन गांधी जी कानून पढ़े हुए थे भाई, बैरिस्टर की डिग्री थी, उन्होंने देखा कंपनी के रूल्स क्या है यहाँ पे, तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग कंपनी मानक पूरे कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि तुम जुर्माने से बच जाओगे, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तो मुकदमा हुआ, कोर्ट गए, कोर्ट में भाई अब्दुल्ला एंड शिपिंग कंपनी का मुकदमा जीत गए, कंपनी को डूबने से बचा लिया, भारी टैक्स से कंपनी को बचा लिया, भारी कर से। उसके बाद अब गांधी जी क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे गांधी जी ये जो नस्ल भेदभाव चल रहा है इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। देखो अफ्रीका में भारतीय मजदूर बहुत सारे खदानों में काम करते थे, उनके साथ बहुत भेदभाव होता था, समझ गए। और वो काले लोगों में उनकी गिनती आती थी ना, अश्वेत में गिनती आती थी, अश्वेत बोला जाता है ना। तो गांधी जी ने क्या किया, वहां पे सबको इकट्ठा किया इन लोगों को, और वहां पे ये श्वेत और अश्वेत के भेदभाव को लेकर आंदोलन चलाया। वहां पे हड़तालें कराई गांधी जी ने, ठीक है, काम बंद करा दिए इन लोगों से, क्योंकि अधिकतर यही लोग मजदूरी कर रहे थे वहां पे। तो सरकार इनके सामने झुकी और सरकार ने इनकी बातें मानी, ठीक है। तो ऐसे करके गांधी जी ने वहां पे नस्ल भेदभाव को खत्म किया। अब देखो जैसे जैसे गांधी जी कार्य करते जा रहे हैं तो ये प्रसिद्धि हासिल करते जा रहे हैं, विख्यात होते जा रहे हैं, समझ गए।
नाम बढ़ता जा रहा है गांधी जी का। पहले इतना लिख लो तभी अगले बताते हैं, नहीं तो मैं बताता ही रहूंगा, टाइम खत्म हो जाएगा। साउथ अफ्रीका में गांधी जी के बहुत सारे स्टेचू भी हैं, डरबन, जोहानिसबर्ग और पीटरबर्ग इन जगहों पे। अरे वहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्टेड बंदे हैं। हाँ बिल्कुल, चलो लिखो ये बोले वकालत हेतु कार्यालय खोले, कितना लिख लिया था? कार्यालय खोले। परंतु वकालत नहीं चली, परंतु वकालत नहीं चली, परंतु वकालत नहीं चली। शादी आ गई। 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में अब्दुल्ला एंड शिपिंग कंपनी का मुकदमा लड़ने के लिए, अब्दुल्ला एंड शिपिंग कंपनी, सिपिन शिप जहाज के लिए बोलते हैं, शिप नहीं पढ़ा अंग्रेजी में, वो सिप Yes, शिपिंग कंपनी, से अब्दुल्ला एंड शिपिंग कंपनी का मुकदमा लड़ने के लिए, का मुकदमा लड़ने के लिए दादा अब्दुल्ला के साथ, दादा अब्दुल्ला के साथ दक्षिण अफ्रीका गए, दादा अब्दुल्ला के साथ दक्षिण अफ्रीका गए, दादा अब्दुल्ला के साथ दक्षिण अफ्रीका गए, अफ्रीका गए, लिख लिया, दादा अब्दुल्ला के साथ अफ्रीका गए। 25 पे बुला लीजिए, 25 पे दूर दूर जाने मेरे सारे लिख लिया, दादा अब्दुल्ला के साथ दक्षिण अफ्रीका गए। मैं यहाँ के लिए क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं? ये लोग क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं? आज पेपर ले वो, पेपर है। 3 बजे रहे ना। ले वो, डरबन से डरबन से तो जी आपने फोटो नहीं लिया। फोटो ले लेंगे। डरबन से प्रिटोरिया, डरबन से प्रिटोरिया जाने के लिए प्रथम श्रेणी का रेल टिकट लिया। डरबन से प्रिटोरिया जाने के लिए प्रथम श्रेणी का रेल टिकट लिया, प्रथम श्रेणी का रेल टिकट लिया, रेल टिकट लिया, ले लिया, प्रथम श्रेणी का रेल टिकट लिया। परंतु नस्ल भेद के कारण, परंतु नस्ल भेद के कारण, परंतु नस्ल भेद के कारण, प्रेमपाल सर लिख लेंगे, परंतु नस्ल भेद के कारण, नस्ल भेद के कारण मेरिट्सबर्ग नामक रेलवे स्टेशन पर, मेरिट्स ऐसे करके लिखो, मेरिट्सबर्ग नामक रेलवे स्टेशन पर इन्हें ट्रेन से धक्का दे दिया गया। स्टेशन पर मेरिट्सबर्ग नामक रेलवे स्टेशन पर इन्हें ट्रेन से धक्का दे दिया। बहुत लिखा है इन्होंने, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं ये, इतनी इतनी मोटी कॉपियां भर डाली हैं। हाँ कर ले प्रेमपाल सर ने, तुम्हें क्या लगा? हल्के में ले रहे हो, हल्के में ले रहे हो, देख लिया, रेलवे स्टेशन पर धक्का दे दिया। सच्चाई पता लग गई। इसके पश्चात प्रिटोरिया पहुंचे, इसके पश्चात प्रिटोरिया पहुंचे, प्रिटोरिया पहुंचे और अब्दुल्ला एंड शिपिंग कंपनी का मुकदमा लड़ा, जिसमें जीत हासिल हुई। हाँ अब्दुल्ला एंड शिपिंग कंपनी का मुकदमा लड़ा। सर ये बीच में इंग्लिश भी बोल देते हो। हाँ इंग्लिश भी बोल रहे हैं, उसका नाम ही है। कंपनी का नाम है ना ये, अब्दुल्ला एंड शिपिंग कंपनी का मुकदमा लड़ा और इसमें जीत हासिल हुई तथा कंपनी को भारी कर से बचा लिया, कंपनी को भारी कर से बचा लिया। तथा कंपनी को भारी कर से बचा लिया।
कंपनी को भारी कर से बचा लिया। तो अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अब गांधी जी क्या करेंगे, यहाँ पे नस्ल भेद के खिलाफ इन्होंने मन में ठान लिया था, जिसने धक्का दिया इन्हें कि अब मैं यहाँ से तभी लौटूंगा जब यहाँ से नस्ल भेद को समाप्त कर दूंगा। अब नस्ल भेद को समाप्त करने के लिए ये जुटेंगे, कार्य करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, एक संगठन की स्थापना करेंगे। बात मत करो, जल्दी से ध्यान दो। एक संगठन की स्थापना करेंगे और उस संगठन का नाम होगा इंडियन नेटाल कांग्रेस। क्या होगा? अरे नेटाल इंडियन कांग्रेस, नेटाल इंडियन कांग्रेस ऐसे करके लिखो। अरे खाली पेपर में आ गया था नेटाल कांग्रेस, नेटाल कांग्रेस, इंडियन कांग्रेस। इस संगठन की स्थापना करेंगे गांधी जी अफ्रीका में। और ये करेंगे कब? तो ये स्थापना होगी 1894 में। ठीक है, पेपर में आएगा गांधी जी ने सबसे पहले इंडियन नेटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ की थी? तो अफ्रीका में। कब की थी? तो 1894 में। 1894 में। ठीक है, चलो लिखो 1894 ईस्वी में। कॉपी बंद कर ली? आए अभी बहुत टाइम, जल्दी हो। 1894 ईस्वी में, ये जल्दी लिखो। 1894 ईस्वी में गांधी जी ने 1894 ईस्वी में गांधी जी ने अफ्रीका में इंडियन नेटाल कांग्रेस की स्थापना की। इंडियन नेटाल कांग्रेस की स्थापना की। इंडियन नेटाल कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है, तथा अफ्रीका में देखो, तथा अफ्रीका में श्वेत और अश्वेत के भेदभाव को समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाए। श्वेत और अश्वेत के भेदभाव को समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाए। श्वेत और अश्वेत के भेदभाव को समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाए। श्वेत और अश्वेत के भेदभाव को समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाए। अब देखो, इस आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। तो पेपर में आएगा गांधी जी की पहली गिरफ्तारी कहाँ हुई थी? तो अफ्रीका में हुई थी। कहाँ हुई? जोहानिसबर्ग में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कहाँ पर? जोहानिसबर्ग में। जोहानिसबर्ग है अफ्रीका का एक शहर। ठीक है, तो वहां पे इनकी गिरफ्तारी हो गई। समझ गए? गांधी जी को पकड़ लिया गया। लेकिन सहयोगी काफी थे इनके साथ, अफ्रीका के लोग भी जुड़े हुए थे। गिरफ्तारी का विरोध हुआ तो सरकार को फिर गांधी जी को छोड़ना पड़ गया। ठीक है, गांधी जी भारी पड़ रहे थे ना, बहुत सारा इन्होंने संख्या बल जुटा लिया था वहां पे। विरोध होने लगा करवा सरकार का वहां पे। ठीक है, तो देखो क्या लिखाया था? लास्ट पॉइंट जल्दी बताओ। आंदोलन चलाए। इस आंदोलन के दौरान एक बात बताओ, इस आंदोलन के दौरान 1908 ईस्वी में पहली बार 1908 ईस्वी में पहली बार गांधी जी जोहानिसबर्ग जेल गए। जोहानिसबर्ग जेल गए, ऐसे करके लिखा जाएगा। जोहानिसबर्ग। 1908 ईस्वी में गांधी जी पहली बार जोहानिसबर्ग जेल गए। सुधर जाओ, सुधर। दाल चावल हर कोई खाता है, गांधी जी खाएंगे तो इसलिए क्या हो गया? नई बात है, फिर गांधी जी क्या खाएंगे, उनके लिए कोई वजह से दूसरी चीजें थोड़ी आएंगी। चलो प्रेम बात में फोटो क्लिक करो। क्या चीज नहीं बताया? क्या चीज बताओ? झुमका के बारे में। सर एक मिनट अभी अरे वो एक कहानी है। ठीक है, इसका फेवरेट
सर बताइए वो एक कहानी प्रचलित है, ठीक है, उसमें सच्चाई कुछ नहीं है, ठीक है। सर इन्हें जान के करना क्या है? हो गया। सर यहीं पर एक क्वेश्चन और तैयार हो जा रहा है। पहली बार सत्यता बोलते हुए किस व्यक्ति ने जो है विजय प्राप्त की वकालत में? सच्ची देख लियो आपने ही बता सच्चाई बोलते हैं पहले पहली बार ही जीता तो थी गांधी जी ने। अरे प्रेमपाल सर हो गया, एक सामने से ले लो, टाइम देखो, टाइम कितना होगा, सर हो गया। वीडियो रोको, वीडियो रोको। अरे तुम सांस क्यों लेने लगते हो? सर बैठे बैठे चले गए तो उसका सम्मान करते हैं। सांस नहीं लेना। वीडियो रोको पहले। सर ये लोग हाँ रोको, टाइम हो गया देखो।